जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एसएससी सीपीओ का टीयर 2 जो है अच्छा हुआ होगा। उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये वीडियो थोड़ा आप उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मैं आपको देना चाहूँगा। और आपके मेडिकल के रिलेटेड भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी बच्चों को आ रही हैं। तो उन सबको मैंने कंपाइल करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके मेडिकल में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर करा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप ही के क्वेश्चंस कुछ और मेरी तरफ से कुछ एक आधा पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए मेडिकल के दौरान। उम्मीद करता हूं कि टीयर 2 के बाद आप सभी मेडिकल तक जरूर पहुंचेंगे, तो उसी के लिए ये वीडियो है, आपको थोड़ी उसमें उसको भी क्लियर करने के लिए, हेल्प करने के लिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेरी के कट ऑफ के लिए काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। देखिए, मैंने कोशिश करी थी, बट पेपर का लेवल मेरे को पता लगा कि मॉडरेट सही लेवल था। कोई ऐसे नहीं है कि ज्यादा ही इजी आया था या कुछ ज्यादा ही मुश्किल आया था। पेपर का लेवल मॉडरेट था। कट ऑफ का अंदाजा मैंने पहले भी एक वीडियो में लगाया था, जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, पेपर का लेवल मॉडरेट ध्यान में रखते हुए ही मैंने लगाया था। तो जहां तक है कि वही वीडियो भी आप देखेंगे तो वही लगभग मेरा अंदाजा है। जहां तक वेरियस कैटेगरीज की बात है, या दिल्ली पुलिस में मैंने मेनली डीपीएसआई का और लीस्ट कट ऑफ के, जिसमें आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, उसके बारे में डिस्कशन करी थी। अब वो जो चीज है, अब भी मैं जहां तक बताऊंगा, एज पर टू माय नॉलेज, मैं अब भी उसे ही सही बताऊंगा, क्योंकि कुछ एग्जैक्ट मैंने कोशिश करी थी, बट इतना कोई डाटा नहीं मिल पाया। और एग्जैक्ट ये अंदाजा लगाना कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, 10-15 नंबर के बफर में, 15-20 नंबर के बफर में, तो वो वाली जो मैंने बनाई थी वो भी वैलिड ही होगी। ओवरऑल देखिए, वही 325-330 के आसपास जहां तक मुझे है कि डीपीएसआई की रहनी चाहिए जनरल के लिए। मिनिमम आपके वही 260-270 के आसपास पे आपको कुछ ना कुछ, 270 मेरा आइडिया है कि कुछ ना कुछ शायद आपको मिल जाए। बट कुछ भी 100% कंफर्मेशन से नहीं कहा जा सकता, और गलत इंफॉर्मेशन आप सभी तक मैं पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी मैंने थोड़े आंसर्स नहीं दिए कट ऑफ से रिलेटेड। थोड़ा सा उससे मैं अवॉइड कर रहा हूँ उस वाली चीज पे डिस्कशन करना। तो इतना अंदाजा लगाना मेरे लिए अभी इस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। स्टिल अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आती है, कुछ चीजें मुझे पता लगती हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की, कुछ पता लग पाएगा तो मैं आप तक जरूर वो इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। अब थोड़ा सा इस कट ऑफ वाले पॉइंट से हटके मेडिकल की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी ने टीयर 2 तो दे दिया, सभी के जिन जिन के पेपर अच्छे हुए हैं, जो भी उम्मीद कर रहे हैं मेडिकल तक पहुंचने की, तो अब उनकी जो टेंशन है वो थोड़ी मेडिकल की तरफ ज्यादा हो गई है। आपकी उसी टेंशन को थोड़ा मैं कम इस वीडियो से करना चाह रहा था। आप सभी की कुछ क्वेरीज के आंसर मैं देना चाह रहा था। देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि मेडिकल कब तक हो सकता है। मेडिकल, जहां तक मेरा आइडिया है, सीपीओ अभी काफी फास्ट हो चुका है, काफी जल्दी जल्दी एसएससी अपने सारे के सारे प्रोसेस कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जहां तक है, आपका 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका मेडिकल जो है वो हो जाना चाहिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरा अंदाजा है कि आपका जो है टीयर 2 का रिजल्ट आ जाएगा। और मेडिकल के बारे में अब थोड़ी सी बातें कि देखिए, कुछ चीजें मेडिकल में हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। कुछ चीजें, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे काफी बच्चों ने क्वेरीज कर रहे थे कि सर डेंटल पॉइंट्स के बारे में, या फिर हमारे ईयर में वैक्स है, ईयर में कोई डेंटिस्ट है, वो ईएनटी वाले ने बताया है, तो उसके लिए क्या, आप अपने ईयर की वैक्स जो है वो साफ करवा के जाइए। आपके कोई डेंटल ऐसे पॉइंट्स हैं जो ठीक हो सकते हैं, तो वो आप करके जाइए। आपकी कोई ओवरवेट है आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह ओवरवेट वेट जो है चेक नहीं होगा, कहीं सेंटर्स पे चेक नहीं भी होता है, कहीं पे होता भी है। आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को आप कंट्रोल में करके जा सकते हैं। आपको पता है कि मेरे को हाई बीपी या लो बीपी की कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा दवाई लेके डॉक्टर को दिखा के उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। ये तो कुछ सिनेरियोज हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। अब कई चीजें आपके कंट्रोल में भी नहीं होती, जैसे मेरे को पता ही नहीं था कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आपको कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे को लग रहा था कि मेरा नौकनी में पॉइंट बनेगा, नौकनी का मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम है, बट वहां पे नौकनी तो दूर दूर तक नहीं लगा। उल्टा उन्होंने मेरे को वेरिकोज वेन में दे दिया रिमेडिकल। अब वेरिकोज वेन का मुझे अंदाजा भी नहीं था भाई कि होता क्या है, मेरे कैसे हो गया। उसके बाद मैंने सर्च करा, उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी।
तो ये चीज तो मेरे कंट्रोल में थी नहीं, पॉइंट बन गया, बट स्टिल उसके बाद रीमेडिकल में मेरा वो पॉइंट जो है क्लियर हो गया था। वेरिकोज वेन मेरे को दरअसल था ही नहीं, कलर डॉपलर वगैरह मैंने कराया था। तो इन चीजों को जो है ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो आपको पता है, अपनी कमियां आपको पता है, उनको आप जरूर अवॉइड कर सकते हैं। आपको जो लगता है कि भाई इस चीज में मेरा पॉइंट बन सकता है, इस चीज में मैं फेल हो सकता हूँ, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मुझे नॉकनी का लगता था, तो नॉकनी की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं यूट्यूब पे दी हुई है, जिनसे आप नॉकनी में थोड़ा बहुत अंतर आप देख सकते हैं। वो वाली एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो जरूर आपको इंप्रूवमेंट लगेगी, हो सकता है आपका नॉकनी जो है वो क्लियर हो जाए। कई बच्चे होते हैं और दूसरे पॉइंट्स होते हैं, जैसे वेट का मैंने आपको बताया, या फिर टीथ का मैंने आपको बताया। टीथ में देखिए काफी बच्चों के अर्थ है कि सर मेरा दांत टूट गया, मेरे कैविटी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। टीथ के जो है आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं जो वहां पे चेक करे जाते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो मेरे ख्याल से 22 के शायद आपके टोटल डेंटल पॉइंट्स होते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। तो 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए मेडिकल को क्लियर करने के लिए। किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके आप चेक करवा सकते हैं, उनसे उनकी राय ले सकते हैं कि आपके पूरे हैं या नहीं है। अगर पूरे हैं तो आप जरूर अपना मेडिकल क्लियर करेंगे, कुछ कमी है तो उनसे आप पॉइंटर्स ले सकते हैं। हाँ, काफी सारे बच्चे कोई ऐसी प्रॉब्लम पूछते हैं परमानेंट वाली, कोई ऐसी जिसके बारे में भाई मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, या फिर जैसे फ्रैक्चर की हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई, इंजरी आपकी कोई पास्ट में ऐसी है, तो वो सामने से देख के डॉक्टर ही आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आपको कुछ भी इशू लगता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मानना ये है कि एक बार अगर आपको कोई अपने में प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। हो सकता है कोई माइनर सी चीज हो जो हल्का से हल्की बहुत दवाई से या हल्की सी किसी चीज से ठीक हो जाए। मेजर सर्जरी आप किसी भी चीज के लिए अवॉइड कीजिएगा इस पॉइंट पे। अब बच्चों का वही कुछ क्वेश्चन, जैसे नॉकनी का है, नॉकनी की आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, मैंने भी करी, फायदा मिलता है। टीथ का मैंने आपको बता दिया। वेरिकोज वेन का जो है आपको पता लग जाएगा देख के खुद ही कि भाई वेरिकोज वेन हमें है या नहीं है। अब अब तो खैर इतना टाइम रहा नहीं मेडिकल में, पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी मेडिकल के ऊपर तब भी मैंने आपको बताया था कि वेरिकोज वेन है तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उसके कोई, वो आप करवा सकते हैं। लेजर लेजर सर्जरी होती है वो आप करवा सकते हैं, उनसे ठीक हो सकती थी। आई साइट का काफी बच्चे पूछते हैं कि सर आई साइट कितनी होनी चाहिए। आई साइट का देखिए रूल क्या है कि आपका जो डोमिनेंट आई है, यानी कि डोमिनेंट हैंड, मेरा डोमिनेंट हैंड जो है राइट है, तो मेरी राइट आई जो है ये तो मेरी होनी चाहिए 6/6। लेफ्ट आई मेरी 6/9 भी चल जाएगी। नॉन डोमिनेंट आई आपकी 6/9 चल जाती है, डोमिनेंट आपकी हमेशा 6/6 होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी हाइट एंड चेस्ट। बच्चों की क्वेरीज थी सर मेरी हाइट जो है या फिर मेरी चेस्ट है वो फिजिकल में जो है वहां पे मेजर कर ली थी उन्होंने, तो मेडिकल में दोबारा करेंगे क्या? जहां तक है हाइट एंड चेस्ट आपकी दोबारा मेजर नहीं करी जाती, बट हाँ आपका वेट जरूर दोबारा मेजर करा जा सकता है। वेट आप अपना जो हाइट वेट का चार्ट होता है आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। एज हाइट वेट उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट होता है, उसी बीच में अपना वेट रखिएगा, जो उसमें रेंज दी हुई है उसी रेंज में आपका वेट होना चाहिए। कंट्रोल करके रखिएगा। हमारे सेंटर पे वेट चेक नहीं होता, पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें होता है, और 1-1, 2-2 किलो के पीछे भी बच्चों को रीमेडिकल दिया गया है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, अभी टाइम है, आप अपना वेट जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। वेट का स्पेशली ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों ने पूछा, कईयों ने ये भी पूछा कि सर लेजर सर्जरी करवा ले क्या, वो है आपका टैटू का। टैटू के ऊपर काफी सारी कंफ्यूजन है, काफी सारी क्वेरीज हैं, मैंने भी थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करी। देखिए पैरामिलिट्री की फोर्सेज में या फिर डिफेंस की फोर्सेज में तो एक क्लियर है, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में, कि आपके ऊपर टैटू होना ही नहीं चाहिए। पुलिस की में आकर ये थोड़ा सा जो है ग्रेइश एरिया हो जाता है। जैसे आपके रिलीजियस टैटू हैं जो आपके हाथ पे यहाँ पे या यहाँ पे ओम का या और किसी चीज का रिलीजियस टैटू कोई बनवा लेता है एक पर्टिकुलर साइज का, तो वो अलाउड होता है। पर बड़े टैटू ज्यादा या फिर कोई अलग रिलीजियस ना हो, थोड़े अनप्रोफेशनल से लगते हैं, उस टाइप के टैटू जो है उनमें आपको फेल भी करा जा सकता है। कुछ टैटू जो बच्चों ने चेस्ट पे बनवा लिए या बैक पे बनवा रखे हैं किसी ऐसी जगह जो विजिबल नहीं है, उस चीज में भी आपका मेडिकल में पॉइंट बनाया जा सकता है। उसके लिए फिर आपको रीमेडिकल वगैरह देना पड़ेगा। फिर उसमें ये चीजें हो जाती है, जैसे टैटू में आपको रीमेडिकल मिल गया तो फिर उसमें ये दिखाना पड़ता है डॉक्टर को कि भाई इस टैटू से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हो सकता है माने, हो सकता है ना माने, उसमें कुछ भी श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। अगर आपने अब तक टैटू नहीं बनवाया है तो इस चीज को जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले मैं कहूंगा अवॉइड करिएगा। बाद में बेशक बनवा लीजिए, कोई इतना नहीं पूछता बाद में। जिन एरियाज में नहीं दिखता वहां पे कोई नहीं इतना ध्यान नहीं देता।
बट अगर आपने बनवा रखा है इस पॉइंट पे तो लेजर सर्जरी के लिए शायद आपके पास टाइम, लेजर रिमूवल के लिए टाइम बचा भी नहीं है, और काफी एक्सपेंसिव भी वो प्रोसीजर हो जाता है। और कुछ चीजें होती हैं कि वो हट भी नहीं पाती बहुत ज्यादा, जैसे कलर्ड इंक के जो टैटू होते हैं वो हट भी नहीं पाते। तो टैटू में काफी ग्रेइश एरिया रहता है, कुछ पक्का 100% नहीं कहा जा सकता, पर हाँ ये है, ये मुझे कंफर्म्ड है कि रिलीजियस टैटू अगर आपका है तो उसमें आपको मेडिकल क्लियर कर देंगे, उसमें आपका पॉइंट नहीं बनाते हैं। ऑल्सो ऐसा कुछ है कि नॉन सैल्यूटिंग हैंड, जैसे नॉन सैल्यूटिंग हैंड लेफ्ट होता है, उसमें अंदर की तरफ आपका टैटू अलाउ हो जाता है, जैसे यहाँ पे इस एरिया में, बट उसके लिए भी एग्जैक्ट क्या गाइडलाइंस हैं, क्या वो है, वो डॉक्टर पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं। ये पॉइंट मैंने आपको कमेंट्स में भी काफी बताया, आपको मैंने वैसे भी बहुत बताया है, मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं, कि कुछ चीजें वहां पे डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, उनके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपका मान लीजिए नौकनी का पॉइंट है, नौकनी में किसी को लगता है कि हाँ यार गैप माइनर सा है, चलो कोई नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पॉइंट ना बना आपको क्लियर कर दे। कई बार माइनर सा गैप देखते हैं, कहते कि नहीं भाई इनके तो नौकनी है, आपका पॉइंट बना दे। बीपी का आपका आ रहा है 130 आ रहा है, 90 आ रहा है, 80 120 नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं है, 130 तक आ रहा है, आपका पॉइंट बना दे। एग्जैक्ट आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है 135 40 आ रहा है, उसे लग रहा है कि भाई चलो नर्वस होगा, तो वो आपका पॉइंट ना बनाए। काफी चीजें वहां पे डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। 100% कंफर्मेशन से भाई आपको कोई सीरियस इशू है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आपको पता है, तो उससे आपको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज माइनर से डिफेक्ट में, माइनर से किसी चीज में बताना मुश्किल है। एक मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर हमारे बचपन में चोट लगी थी, उसका निशान है, मार्क है, या कोई बचपन में फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी, उसका कोई मार्क है। तो देखिए इतने लंबे टाइम में जब आपका हो जाता है कोई सर्जरी या कोई ऐसा मार्क हुए, अनटिल एंड अनलेस कोई सीवियर चीज ना हुई हो, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनर चोट वगैरह निशान तो सबके ही होते हैं, उससे कोई आपको इशू नहीं आएगा मेडिकल में। बाकी स्टिल इस वीडियो में इंक्वायरीज के अलावा भी अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हो मेडिकल से रिलेटेड या आपके पेपर से रिलेटेड, देखिए कट ऑफ का मैंने आपको अभी बता दिया कि एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज या वो सब बताना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अंदाजा मैं नहीं लगाना चाहता एग्जैक्ट, आपको भ्रमित या फिर आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता, तो इस वजह से कट ऑफ के बारे में मैंने ज्यादा नहीं बताया। हाँ जो वीडियो बनाई थी पहले कट ऑफ की, आप वो जरूर देख सकते हैं। बाकी मेडिकल से रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी हो, और भी कोई आपकी इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप ऐसे जरूर पूछ सकते हैं। 2023 के लिए भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा दोबारा। बच्चे में से पूछ रहे थे डिटेल्ड बुक की लिस्ट कि क्या क्या बुक उन्हें पढ़नी चाहिए, वो भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। तो बने रहिएगा, वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्दी ही आप तक वो इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाऊंगा। स्टिल आपकी कोई और क्वेरी हो मेरे से जरूर पूछेगा बेझिझक। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।